हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, कहानी यहाँ से शुरू होती है जहां से हमारी सीरीज शुरू हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल आप जुड़ चुके हो मेरे साथ में पाइथन की उस सीरीज में जिसमें हम करेंगे छोटे से बड़े सारे के सारे प्रोग्राम्स बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं, थंबनेल पर आपने देखा कि मैम स्वैपिंग का कोड है जो बताने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, आप 11th में हो, 12th में हो, या आप किसी भी ऐसी क्लास के अंदर हो जहां पर आपके पास पाइथन है और आप एक पैशनेट पाइथन स्टूडेंट हो के नाते डेडिकेटेड रह करके प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, तो आप एक बिल्कुल सही चैनल पर हो एंड सही क्लास के अंदर हो। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दो, क्योंकि ऐसी और भी लेक्चर्स हैं जो आपको इस चैनल पर दिखेंगे। तो चलिए, स्वैपिंग का कोड करते हैं। अब ऐसा है कि कोड कुछ इस तरीके से है, या आपको पता होगा कि इसका बेसिक फंडा क्या है। जैसे मान लीजिए ए के अंदर कुछ वैल्यू है और बी के अंदर कुछ वैल्यू है। हम एज ए निष्कर्ष यानी कि एज ए आउटपुट चाहते हैं कि हमारे पास में क्या आए, हमारे पास आए ए में बी की वैल्यू यानी कि 50 और बी में ए की वैल्यू यानी कि 5 आए। ये हम चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। यानी कि सीता है, ठीक है, सीता के पास एक गिफ्ट है, ठीक है, मतलब उसको फूल दिया किसी ने। अब सीता ये जो फूल है, फ्लावर है, ये गीता को देना चाहती है, और क्योंकि गीता के पास में कोई और गिफ्ट है, ठीक है, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, अब अपना गिफ्ट स्वैप कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है, सीता गीता का गिफ्ट रख रही है, गीता सीता का गिफ्ट है जो रख रही है। बट शर्त ये है यहाँ पर कि रियल लाइफ में तो चीजें हो जाती हैं आसानी से, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना, बट यहाँ पर हमें यही चीज पाइथन के थ्रू है जो करनी है, यानी कि प्रोग्राम लिखना है, यानी कि लॉजिक लिखना है, यानी कि हम यहाँ पर कोड के थ्रू यही चीज है जो कैसे करेंगे। तो चलिए, इसी की शुरुआत करते हैं। आपको फंडा समझ में आ गया कि स्वैपिंग कहते किसे हैं और हम करना क्या चाहते हैं, एज ए आउटपुट हम देखना क्या चाहते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब हम इसको सारे तरीके से कर देते हैं। पहले एक आसान तरीका करते हैं जो कि थर्ड वेरिएबल की हेल्प से है जो होगा, ठीक है, जिससे एक तीसरा वेरिएबल है जो आपकी यहाँ पर मदद है जो करने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ले लेते हैं यूजर से। ठीक है, ले ली यूजर से वैल्यू 5, 50, 15 जो भी लेना था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। यूं तो आपने बुक्स में टेम्प देखा होगा, आपकी मर्जी है, आप सी ले लो, डी ले लो, टेम्प ही क्यों ना ले लो। अब हम क्या कहते हैं, हम इसको, कहाँ गए भाई साहब, ओके, हम कहते हैं सी को कि सी भाई, तुम ए की वैल्यू होल्ड करके रख लो। मतलब अगर हम इसका एक डायग्राम सा बनाए, तो ए के अंदर 5 है, बिल्कुल मैम। बी के अंदर आपके पास में क्या है, 50, बिल्कुल मैम। हमने क्या करा, हमने एक सी वेरिएबल लिया, उसमें ए की वैल्यू दे दी जो कि क्या है, 5 है ना। हमने उसमें ए की वैल्यू है जो दे दी जो कि क्या है, 5 है। अब हमने कहा ए भाई साहब तुम बी की वैल्यू ले लो। तो यानी कि मैम, ये जो वैल्यू थी, है ना, अब यहां पर इसके पास आ गया है 50, क्योंकि एक ही जो वैल्यू है, हर एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू हो जो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता एक कुर्सी पर दो जने बैठेंगे, सीट एक की है तो एक ही बैठेगा। तो 50 आ गया। अब हमने कहा बी भाई साहब तुम क्या करो, तुम सी की वैल्यू ले लो, यानी कि अब हम ये वैल्यू इसको दे रहे हैं। तो अब इसके अंदर 50 था, बट इसके अंदर क्या आ गया, अब 5 आ गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये स्वैप हो गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो इसको एक बार थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के थ्रू है जो कर लेते हैं। कुछ भी नहीं, आप यूजर से पहले वैल्यू लोगे, आप इंटीजर ए ले लो, बी ले लो। तो इस तरीके से एंटर वैल्यू 1, ठीक है, और हमने यहाँ पर वैल्यू 2 है जो ले ली, ठीक है, बी के अंदर। ये वैल्यू आ गई। अब आप काम कर सकते हो क्या, प्रिंट करा सकते हो बिफोर स्वैप, ठीक है, और आप यहां पर प्रिंट करा सकते हो किसको, ए को, एंड ऑफ कोर्स बी को, और यहां पर दे दो बी। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, वही सी के थ्रू, सी में ए की वैल्यू रखी, ए में बी की वैल्यू रखी, और बी में हमने कहा कि अब तुम सी वाली वैल्यू ले लो।
तो आफ्टर स्वैप हमारे पास हो गया। थर्ड वेरिएबल से तो सिंपल है, आपको जल्दी समझ में आ जाता है कि अच्छा हुआ क्या है, ठीक है। हाँ, ये बिफोर आफ्टर वाला केस है। तो अब हम यहाँ पर करते, तो जैसे मैंने एक वैल्यू डाली 10 और एक वैल्यू डाली 20, तो ए के अंदर था 10 जो हमें चाहिए बी के अंदर, और बी के अंदर था 20 जो कि हमें चाहिए ए के अंदर। तो इट इज डन डन कूल, ठीक है। तो ये तो हुआ तरीका नंबर 1, जो कि है विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। अब भाई साहब यहाँ पर चीज मतलब दुख तब होते हैं जब हम कहें कि ये तीसरा बंदा ही नहीं है ना। हमने क्या किया, सीता का गिफ्ट जो था वो उसने गीता को देना था। अब उसने क्या किया, सीता ने रीता को दे दिया, और इतने में उसने गीता का गिफ्ट ले लिया और रीता से फिर सीता को या गीता को जिसको दिलवा दिया। मतलब अब यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल है जो रीता है वो नहीं है। अब कैसे स्वैपिंग है जो होगी, अक्सर बच्चा ऐसे करता है कि अरे मैम ए में मतलब बी डाल दो और बी में ए डाल दो, ऐसे नहीं होता है ना। पहली सोच हमारी यही जाती है जो कि कतई गलत है, ठीक है। अब दूसरा तरीका है जो हमारा, दूसरा तरीका कैसे होगा, आप पहले तो इसको पॉज करें और सोचें, क्योंकि जब मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था ना स्वैपिंग का कोड, आई थिंक स्वैपिंग मेरे जब मैंने सीखी थी प्रोग्रामिंग, तो सीखने वाली जो जर्नी थी ना उसमें आई थिंक पहला प्रोग्राम यही होगा स्वैपिंग का। शुरुआत ही हमारे मास्टर ने स्वैपिंग से की थी। तो पहले तो सिखा दिया थर्ड वेरिएबल के थ्रू, और फिर विदाउट थर्ड वेरिएबल घर पे करने के लिए दे दिया। रात भर माथा मारते रहे, कुछ नहीं आया समझ में। अगले दिन आके जब समझा तो पता चला कि ये होते हैं लॉजिक, है ना। तो चलिए, अब ए के अंदर कुछ वैल्यू है और बी के अंदर कुछ वैल्यू है, लेकिन सी नहीं लेना, यानी कि टेम्प नहीं लेना, यानी कि थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है हमें। अब सीधा सा फंडा हुआ, क्या हुआ कि हमने ए के अंदर क्या किया, यहाँ लॉजिक यूज हुआ है ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि मैं अगर इसका एक डायग्राम सा बना ही लूं, 5 है और बी के अंदर आपके पास 50 है। अब मैंने क्या किया, ए के अंदर मैंने लिखा ए प्लस बी, यानी कि कितना हुआ 55, है ना। कितना हुआ 55, तो 55 इसके अंदर चला गया 55, है ना। क्या 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 क्या, मैम ने 55 डाल दिया, ए और बी को दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बी के अंदर ए माइनस बी कर रहे हैं, यानी कि मैंने क्या लिखा, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए में क्या है 55, में से 50 गए तो कितने हुए 5। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस 50 की जगह अब 5 को है जो वो भेज रहे हैं, है ना। अब अगली लाइन के अंदर मैं क्या लिख रही हूं, अगली लाइन के अंदर मैं लिख रही हूं कि ए में आ जाए ए माइनस बी, यानी कि a इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो अगर एक सेकेंड में ये छुप भी ना जाए ना मेरे इधर, है ना, पीछे यहाँ पर देख ला जाए। तो a के अंदर क्या है 55, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 5, तो 50। तो यानी कि a में क्या ट्रांसफर हो रहा है, a के अंदर हमारे पास में हम 50 भेज रहे हैं। तो हमको एट द एंड, सॉरी, ए में डालना था ना, एट द एंड हमें क्या चाहिए था, अरे भाई इरेज हो जाओ तुम, हाँ। हम्म अब हमें क्या चाहिए था, यहां पर 50 चाहिए था, ठीक है। तो बस हो गया तो फिर हो गया, तो फिर काम हो गया। तो मतलब अब मैं इसको एक बार कट ही ना कर दूं, ए में हमें चाहिए था बी की वैल्यू विच वाज 50, और बी में हमें चाहिए थी ए की वैल्यू विच वाज 5, ठीक है। तो ये स्वैप हो गया। अब जब आपको ये फंडा समझ में आ गया तो अब हम इसको इसी लॉजिक के अंदर यहां पर कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। दिस वाज तरीका नंबर 1, जो कि विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल था। अब a इज इक्वल टू ए प्लस बी, बस सिंपल है। कुछ टाइम के बाद में तो आपको ये चीजें याद भी रह जाएंगी, और वैसे कोडिंग में ऐसा कुछ याद करने वाला है नहीं, ठीक है। सारी चीजें लॉजिक के ऊपर है, और लॉजिक तो मेरे ख्याल से आप कह लो जब तक आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप सीख ही रहे हो, हर दिन कुछ ना कुछ नया, है ना। तो बस फिर काम हो गया यहाँ पर। अब हम आफ्टर बिफोर कर लेते हैं। पहली वैल्यू डाली 10, दूसरी डाली 20। ए में 10 है, बी में 20 है। अब ए में 20 है और बी में 10 है, ठीक है। अच्छा जी,
ये हुआ तीसरा तरीका। अब आते हैं हम उस तरीके पर जो कि पाइथन का बेस्ट तरीका है, यानी कि ये वो तरीका है जो पाइथन का स्पेशल अपना एक अलग से स्टाइल है। हाँ, पाइथन कहती है इतना मतलब मत दुखी हो यार तुम, आप थर्ड वेरिएबल कभी ले रहे हो कभी बिना उसके लिए। मैं तुम्हें एक ही लाइन के अंदर ये चीज है जो बता देती हूँ, बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर। हाँ हाँ, पाइथन पाइथन पाइथन। जो बच्चे नए हैं वो दिल थाम के बैठो, क्योंकि अब हम मल्टीपल असाइनमेंट है जो करने वाले हैं। ये कुछ भी नहीं हुआ, ए के अंदर कुछ वैल्यू थी, बी के अंदर कुछ वैल्यू थी। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बिल्कुल सही सोचा आपने। ए के अंदर बी की वैल्यू चली गई और बी के अंदर आप ए की वैल्यू भेज रहे हो। दिस इज बेस्ट आपके पास स्वैपिंग करने के लिए। एक ही लाइन में पाइथन ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, हाँ, इसीलिए तो पाइथन इतनी पॉपुलर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन, है ना। तो अब अपने क्या करते हैं, इसमें डालते हैं कुछ 22 44। ए में 22 है, बी में 44 है। अब ए में 44 एंड बी में 22 आपके पास आ गया। तो ये मैंने 3 तरीके से आपको स्वैपिंग करना बता दिया है, समझा दिया है कि कैसे कोड है जो आपका होगा। पाइथन बहुत इजी है एंड आप इस जर्नी के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप देखने वाले हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिए। और एक और चीज करिए, खुद तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेहनत जारी है, आपकी भी और मेरी भी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।